स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर सेकेंड। तो देखिए चैप्टर सेकेंड का पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का क्लास 12 फिजिक्स का, और मैं चैप्टर 2 का स्थिर वैद्युत विभव धारिता का जितना भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का सारा मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 × 10⁸ कूलम और -3 × 10⁸ कूलम के दो आवेश, यानी कि दो आवेश का मतलब एक Q1 और एक Q2 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रिक डिफरेंस, किस पॉइंट पर किस बिंदु पर 0 होगा, शून्य होगा। तो देखिए यहाँ Q1 और Q2 मान लेते हैं हम लोग। बिंदु A पर Q1 दिया हुआ हमारा और बिंदु B पर हमारा Q2 दिया हुआ है, और 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि 16 सेंटीमीटर पूरा होगा, इतना x होगा तो इतना x से 16 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हमारा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, 16 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.16 मीटर। ये हो गया हमारे सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में यहाँ बदल दिए। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे Q1 Q2 की। तो Q1 Q2 हमारा कितना दिया हुआ, Q1 5 × 10⁸ कूलम और Q2 दिया हुआ हमारा -3 × 10⁸ कूलम। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, V1 निकालते हैं V2, क्योंकि किसी भी बिंदु पर यदि पॉइंट P पर हमारा वैद्युत विभव V यदि शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 हो जाएगा। 1/4πε0 Q/R ये होता है हमारा। तो V = 1/4πε0 Q/R। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का यूज करके हम एक V1 और एक V2 दोनों आवेशों पे निकालेंगे, फिर चलेंगे हम लोग पॉइंट P पर V1 और V2 करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लें V = 1/4πε0 Q/R की। तो 1/9 1/नहीं करते हैं, चलिए 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q। तो Q1 की बात करते हैं, हम यहाँ Q1 कर लेते हैं, यदि V1 करेंगे हम लोग तो Q1 की जगह हम लोग रखेंगे 5 × 10⁸ तो R की जगह हम क्या रखेंगे, x, यहाँ एक जगह x रख देते हैं। फिर यदि हम लोग V2 निकालते हैं तो क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो 1/4πε0 की जगह हम रखते हैं 9 × 10⁹ और Q2 दिया हुआ हमारा -3 × 10⁻³ कूलम बटे R के लिए हम क्या रखेंगे, 0.16 - x। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, यदि बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या मान लिया जाए, शून्य मान लिया जाए, शून्य हो तब क्या हो, तो क्या होगा हमारा V = V1 + V2, यानी कि टोटल V = V1 + V2 कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसके वैल्यू को, V1 के और V2 के वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो V1 कितना दिया हुआ हमारा, चलिए देखिए V1 की वैल्यू दी हुई है हमारी 9 × 10⁹ × 5 × 10⁸ डिवाइडेड बाई x। फिर हम लोग प्लस लगा देते हैं, V2 की वैल्यू लिख लेते हैं 9 × 10⁹ × -3 × 10⁸ कूलम डिवाइडेड बाई 0.16 - x। ठीक है, हम लोग इसको V1 V2 कर दिए, V = V1 V2 कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है, इन दोनों में हमको यह और यह दोनों में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों,
फिर क्या दिखाई दे रहा है 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 8 दोनों में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन ले लिए। फिर क्या हम लोग कॉमन ले लेंगे 10 टू द पावर 8 कॉमन ले लिए, ठीक है। फिर अंदर क्या बचा हमारा कोष्टक में, क्या बचा हमारे कोष्टक में 5 बचा, 5/x बचा इधर पहले टर्म में, पहले पद में हमारा क्या बचा 5/x बच गया। दूसरे पद में देखिए क्या है प्लस है और यहाँ -3 है, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा माइनस लग जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बचा हुआ हमारा -3 बचा हुआ, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे 3 कर लेंगे। और नीचे क्या बचा 0.16 -x बच गए और इसके इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देखिए इसके इक्वल टू 0 करने के बाद हमारी इतनी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमारा v इक्वल टू कितना बचेगा 5/x माइनस 3/0.16 -x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है कि यहाँ -3/0.16 -x है, तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे इस माइनस को, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा और 5/x इधर ही है और इतना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी तिरछा क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.16 -x इक्वल टू 3 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 0.16 में करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 यानी कि 0.80 यानी कि 0.8 हो जाएगा हमारा। माइनस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x इक्वल टू 3x हो जाएगा हमारा। अब यहाँ हो जाएगा 0.8 इक्वल टू 3x प्लस 5x यानी 5x माइनस 5x को उधर भेजेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 0.8 इक्वल टू 8x, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0.8/8 लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा x इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम आपको, तो आइए सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। तो देखिए क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा एक समषटभुज, समषटभुज का मतलब सम मतलब समान और षटभुज मतलब 6 भुजा, ऐसे डायग्राम ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजा हो 6 भुजा के प्रत्येक शीर्ष पर 5 μc का आवेश है। यानी कि जैसे मान लीजिए ऐसे डायग्राम इसका बने कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 साइड है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे षटभुज हो गए। और प्रत्येक पॉइंट पे यानी कि 6 बिंदुओं पे हमारा कितना है 5 μc का आवेश है। कितने μc का 5 μc का आवेश है। म्यू का मतलब 10⁻⁻6 आपका रखा जाएगा म्यू का मान, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम बात कर लें आगे 10 सेंटीमीटर भुजा। अब 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.10 मीटर हो जाएगा हमारा, यानी कि 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे सबसे पहले। अब हम सीधे चलते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे। देखिए फार्मूला हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि v इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए इसमें 6 है तो एक साथ समेशन लगा देंगे, तो 6 को योग करेंगे ना तो हम लोग क्या लगा देंगे समेशन लगा देंगे और QI/RI लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए v इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी है हमारी 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब क्या समेशन लगाने का मतलब कि कितनी है 6 भुजा है तो हम लोग 6 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। षटभुजा है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 बिंदु पर हमारा इतना आवेश है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग r, तो r की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 0.10 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए क्या हो जाएगा 9, अब 6 बचे 30, v इक्वल टू
9 इंटू 5 इंटू 6 कर लेते हैं, इंटू क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए 10 टू पावर 9 और 10 टू पावर -6, तो 9 से 6 घात घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 पावर 3 हो जाएगा, बटे 0.10 मीटर है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए या 0.1 मीटर हम लोग इसको मान लेते हैं, 0.10 मीटर है तो हम लोग इसको 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसको 0.1 मीटर को हम लोग दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, अब देखिए पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 5 = 30, अब 30 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 27, यानी कि 270 हो जाएगा हमारा, इंटू 10 पावर 3। अब 1/10 है तो इसको क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 270 गुणे 10/3 और 10/1 कितना हो जाएगा हमारा, 10/4 हो जाएगा, या इसको